क्यों देखें लोग कोटा फैक्ट्री, क्यों देखना चाहिए? आई थिंक बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हैं, बहुत मोटिवेशनल चीज़ें हैं। और एक कोटा की एक कहानी है जो काफ़ी लोग अनअवेयर थे कोटा में एग्जैक्टली होता क्या है। सबको पता था कोटा में कोचिंग्स होती हैं, सबको बाहर का वर्ल्ड पता होता है। मतलब जो पेरेंट्स होते हैं जिनको अपने बच्चों को जो अपने बच्चों के लिए सपने देखते हैं कि उनका आईआईटी में हो जाए, वो क्या करते हैं कि वो पहले दिन जाके बच्चों का एडमिशन करा देते हैं एंड छोड़ के आ जाते हैं। और उसके बाद बच्चे को ही सब एक अलग लाइफ जीनी होती है और एक अलग तरीके की चीज़ें उनको सीखनी होती हैं। तो पेरेंट्स को भी नहीं पता होता कि एक्चुअली क्या हो रहा है उस वर्ल्ड में। तो आई थिंक उस वर्ल्ड के बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको बताता है। तो वो वर्ल्ड जानने के लिए प्लीज़ कोटा फैक्ट्री देखें 24 सितंबर को नेटफ्लिक्स पे। आप जब ये कोटा फैक्ट्री बना रहे होते हैं हर बार, तो मनोरंजन के अलावा उद्देश्य क्या-क्या होता है आपका? मनोरंजन होता है, मतलब हाँ। आई थिंक 90% मनोरंजन ही होता है कि एंटरटेन हो लोग, एंगेज हों और इन्जॉय करें चीज़ों को। मतलब जो भी चीज़ देख रहे हैं उसको इन्जॉय करें, उनको कैरेक्टर्स अच्छे लगें, उनको मज़ा आए, और वही सारी चीज़ें। कई बार ऐसा मुझे शो देखते हुए ऐसा लगता है कि बहुत कुछ कोटा फैक्ट्री सिखाता है, जो हम पहले भी अलग शब्दों में मैं कह चुका हूँ। मतलब क्या कभी-कभी ऐसा लगता है कि कोटा फैक्ट्री को अगर वहाँ के इंस्टीट्यूट वाले देखें, वो टीचर्स देखें, वो बच्चे तो देखेंगे ही, तो पढ़ाने का और समझने का और समझ एक-दूसरे की उसकी जो परेशानियाँ हैं, जो शायद इस कोटा फैक्ट्री में आपके साथ लोग डिस्कशन कर रहे हैं, बच्चे तो वो भी कहीं ये उद्देश्य भी होता है कि कुछ लोगों का भला हो, कि ये सिर्फ़ सिचुएशनल स्टोरी को बढ़ाने के लिए है? मतलब मैं पर्सनली एज क्रिएटिव आदमी, मैं जो भी करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि एंटरटेनमेंट हो लोगों का। और उसमें अगर कुछ एक आध दो बातें सीखने को मिल जाएं, तुम कुछ अच्छी चीज़ें ले जाओ अपने घर, तो वो अच्छी बात है। बट एज अ क्रिएटिव पर्सन मेरा उद्देश्य यही होता है कि मैं एक नए नए मैं कहानी सुनाऊँ तुम्हें। ठीक है, जो जिस तरह से अपन कहानी सुनते हैं ना, और कहानियों में एंड में एक मोरल स्टोरी होती है, एक सिंगल लाइन, वो कुछ भी हो सकती है। वो कोई भी बच्चा किसी भी कहानी से जैसे कुछ एक अलग मतलब निकालता है। उसने कोई बच्चा पहली बार जब कहानी सुनता है तो उसके 50 मतलब आते हैं उसके दिमाग में। तो वो ठीक है, तुम्हें जो मतलब लेके जाना है या जो सीख लेके जानी है वो ठीक है। बट मेन उद्देश्य है कि अच्छा अभी फ्री टाइम है, कुछ देखा जाए, एंटरटेन हुआ जाए, अपने आप को थोड़ा रिलैक्स किया जाए। तो उसके लिए मैं क्रिएटिव इंसान बनाऊं, और मैं एक्टिंग लोगों को एंटरटेन करने के लिए करता हूं। तो मेरा उद्देश्य तो एंटरटेन करना होता है, और उसमें से कोई अगर एक मोरल लाइन लेके जाना चाहे तो अच्छी बात है। मैं कह रहा था, जब लॉकडाउन में देश दुनिया थिएटर खुलने का इंतज़ार कर रही थी, अभी भी कर रही है, ऐसे में आपका धड़ाधड़ काम आया, वेब सीरीज़ आई, फ़िल्में आई जो डिजिटल पे रिलीज़ हुई। अ, वो भी कहते हैं ना कि सबका वक़्त आता है। मुझे बताइए, लॉकडाउन आपके फ़ेम को और आपके काम को, और ख़ास तौर से काम के बाद जो पैसे मिलते हैं उसको बढ़ाने में किस तरीके से हेल्पफुल भी रहा है? क्योंकि सब लोगों के पास थिएटर नहीं था, सिर्फ़ ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म थे और ज़्यादातर लोगों ने आपको देखा उस समय। लॉकडाउन यार काफ़ी, मतलब काफ़ी स्ट्रेसफुल रहा है लोगों के लिए। और अगर मैं मतलब अपने फ़ायदे गिनाऊँ तो वो बहुत अनफेयर होगा कि मुझे ये फ़ायदा मिला या ये रहा। मतलब आई थिंक इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट टाइम्स पूरे प्लैनेट के लिए, और काफ़ी काफ़ी हेक्टिक ही था। और बस वो मैं उसी चीज़ के लिए अपने आप को ब्लेस्ड मानता हूँ कि उस टाइम पे लोग अपने घरों में थे, बाहर नहीं निकल पा रहे थे। और हम एज ह्यूमंस वी आर वेरी सोशल, हम लोग बहुत सामाजिक जंतु हैं, और वो हमसे छीन लिया गया था कुछ टाइम के लिए। और उस टाइम पे मेरी चीज़ आ रही थी और लोग वो चीज़ें देख के अपने आप को एंटरटेन कर पा रहे थे। मैं उसके लिए हम मतलब ब्लेस्ड हूँ कि उस टाइम पे मेरी चीज़ें आ रही थी। अदरवाइज़ हाँ, मतलब ये मतलब हाँ, ये इस पे बात करना बहुत डिफ़िकल्ट है मेरे लिए, क्योंकि वो टाइम बहुत डिफ़िकल्ट था लोगों के लिए। और मैं उसमें ये बताऊँ कि मैं किन चीज़ों के लिए ब्लेस्ड रहा तो वो बहुत गलत हो जाएगा। चलिए, क्योंकि आप लोगों का मनोरंजन कर रहे थे, घर में रोकने में आप कामयाब रहे हैं। आपका शो देख के लोग घर पे रुके थे और बहुत ज़रूरी था उस समय घर पे रुकना। तो ये भी बहुत बड़ी बात थी। इसको हम बहुत पॉज़िटिव उसमें देख रहे थे, ख़ास तौर से आपके लिए। हमसे बात करने के लिए जितेन, थैंक यू सो मच और ढेर सारी शुभकामनाएँ आपके शो के लिए एक बार फिर से। और जाते-आते यदि कोई सवाल मैंने पूछा नहीं है और आपको लगता है शो के लिए कहना बहुत ज़रूरी था, तो जाते-आते कहते हुए जाएँ। आई थिंक शो आ रहा है 24 को
नेटफ्लिक्स पे। आप एंजॉय कीजिए और बताइए हमें कैसा लगा आपको, जैसे आप हमेशा बताते हैं। एंड एंजॉय।